ने तो बहुत कुछ दिया है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। एक दफे और उच्चारण करेंगे। समय बड़ा अनमोल है। कहते हैं जाग जाग रे ए मन म्हारा संत जगावे रे, जाग जाग मनुष्य जन्म का श्वास आज परला में जावे रे, मनुष्य जन्म का श्वास आज जाग जाग रे ए मन म्हारा तन संत जगावे रे, जाग जाग रे ए मन म्हारा संत जगावे रे, मनुष्य जन्म का श्वास आज परला में जावे, मनुष्य जन्म का श्वास आज बोले दीनबंधु भगवान ने की। शरीर छूटती भगत में अगर 150 श्वास कोई को उदारा लेवो चाहो या मोल लेवो चाहो तो न मिले। और फिर आपने परलोक यात्रा की तो लंबी यात्रा है, तो छोटा मोटा स्टेशन पे जा रहा है या कड़े तीर्थ में जावा तो पासा घर का ही आशा करे, गांव का आशा करे, वह वापिस आ जाए महीना 2 महीना हो। वह तो लंबा गेला की यात्रा, कोई दिव्य पुरुष को समाचार भाषा आवे को न पाचा। कहते हैं कबीर जी महाराज अरे यो जीव कहाँ से आवे कहाँ पे जावे कहाँ पे, ए जावे जाका पाछा समाचार नहीं आवे, जावे जाका पाछा जावे जाका पाछा समाचार नहीं आवे। बोले दीनबंधु भगवान ने की। इसलिए शरीर है जहाँ तक इसका एक एक श्वास का भी मोल करना चाहिए। कोई किसी के दबाव में नहीं अपने, अगर किसी से शर्म आती तो मन में ही ले लेना चाहिए नाम, मगर भगवान का नाम लेना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। वो जहाँ तक नेम कर ले कि मैं 2 दिन तो सांस बोलूँ 2 दिन झूठ बोलूँ तो आगे जा सुधर जाओ। क्यों भाई बाल जी ले लेना चाहे। अरे 1 महीना को उपवास भी तो करे, कोई 15 दिन को करे, 11 समावस्तु तक 1 दिन को सब सत्संगी आई कर ले, कोई एक हफ्ता में 1 दिन झूठ न बोला तो ही भी को फल प्राप्त हो जाए। मगर अब नेम लेवे पूरी जिंदगी को न लेवे तो हाल 1 हफ्ता में 1 दिन को तो ले रहे, जमाइश तो करना चाहे। बोले दीनबंधु भगवान की। गोस्वामी जी ने कहा है अरे सांस के बरोबर तप नहीं, जो बहिरंग तपस्या करते हैं
साच बरोबर तप नहीं, ये झूठ बरोबर पाप। जिनके हृदय में साच है, ताके हृदय आप। बोले दीनबंधु भगवान ने की। तो ये इशारा है कि प्रतिज्ञा करे कोई एक दिन, एक हफ्ता में एक दिन की प्रतिज्ञा करे, कोई खेवे कौन कि आज हमारे व्रत है, मगर दिन में ध्यान रखे। धीरे धीरे क्या अभ्यास बनता है। फिर आए एक दफे नाम कीर्तन बड़े प्रेम से सब भाई करेंगे उच्चारण। हरिओम निरंजनी राम, हरिओम नारायण। ये हरिओम निरंजनी राम, हरिओम नारायण। ये भक्तों को तारनियारी, हरिओम नारायण। भक्तों को तारनियारी, हरिओम नारायण। संतों के प्राणी आधारी, हरिओम नारायण। हरिओम निरंजनी राम, हरिओम नारायण। हरिओम निरंजनी राम, हरिओम नारायण। जहो जहो ओ हरिओम निरंजनी राम, हरिओम नारायण। बोले दीनबंधु भगवान ने की, भक्तवत्सल भगवान ने की, सनातन धर्म की। अब आपके सामने यहाँ पे बड़े प्रेम से जो श्रद्धा युक्त पधारे हैं महाप्रभु के निमित्त के ऊपर, तो मेरी प्रार्थना है लगभग बन पाए जहाँ तक गांव के दो दो भजन। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। जय विराट जय जगपते, गौरीपते जय रमापते। श्री गुरुदेव दत्त दयाल भजमन त्रिविधि ताप विनाशतम, हरण भव दुख करण सब सुख तत्व ज्ञान प्रकाशितम। पाव पद्मं गदा चक्रम आभूषण रक्तांबरम, त्रिमुख खटकर विश्वरूपम गुरु दत्त दिगंबरम। निर्वाण यविचल अखंड अवगत, आप दत्त अवतार हो
संत महंत सब करत जय जय चरण रजूर धारो। माता अनुसुया जी पिता अत्रेय मुनि वो चरण जिन घर धारिया। नारायण अवतार ले प्रभु संत भक्त उबारिया। कर जोर विनती करूं सतगुरु जी ओ कृपा मुझ पे कीजिए। श्री कल्याण भारती जी करत स्तुति अभय पद प्रभु दीजिए। श्री शिव में स्वामी जी शिव स्वरूप हो। हे प्रभु जी महिमा कहीं नहीं जाय। श्रीधर अधमी जीव को लेवो जी चरणे लगाय। सतगुरु सिर के ताज हो ओ श्री भारती जी कल्याण। श्रीधर अधमी जीव को देव चरणों में विश्राम। बोलिए सद्गुरु भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, सनातन धर्म की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हाजी मारी डूबती नावे उबारो जी जय जय श्री कल्याण। मारी डूबती मारी डूबती नावे उबारो जी जय जय श्री कल्याण। जय जय श्री कल्याण मेरे सतगुरु कृपा निधान। जय जय श्री कल्याण मेरे सतगुरु कृपा निधान। मारी डूबती नावे उबारो जी जय जय श्री कल्याण। मारी डूबती नावे उबारो जी जय जय श्री कल्याण। जय जय श्री कल्याण स्वामी शिष्य विराजमान। जय जय श्री कल्याण मेरे शिष्य विराजमान। हमारी डूबती नावे उबारो जी जय जय श्री कल्याण। जय जय श्री कल्याण जीवन आए। जय जय श्री कल्याण मेरे जीवन प्राण निदान। जय श्री कल्याण मेरे जीवन प्राण निदान। हमारी डूबती नावे उबारो जी जय जय श्री कल्याण। जय जय
स्वामी सतगुरु कृपा निधान। जय जय श्री कल्याण स्वामी सतगुरु कृपा निधान। हरि भगत नाम उबारो जी। जय जय श्री कल्याण। भगवान भक्तवत्सल भगवान की, सनातन धर्म की जय। भगवान श्री राम जी अन्याय पे न्याय की विजय के विषय के अंदर अपने राष्ट्र में नहीं विश्व में आपका जो है सर्वोपरि अवतार मानते हैं। जब भगवान श्री राम जी माता पिता के आदेश से राज को त्याग के, राज के अधिकार को त्याग के वनवास में पधारे, उस वक्त में उनके ऊपर आपत्ति आई। नाना प्रकार के राक्षस और दुर्जनों ने भारी कष्ट दिया। सामना आए तो भगवान ने उन दुष्टों का संहार किया। और पंचवटी में जाने के बाद में उस वक्त में अपने विश्व में रावण जो था, राजेश्वर था वो, मगर बड़ा दुराचारी था। उन्होंने भगवान राम के उस विपदा के समय के अंदर, कष्ट के समय को पास करते समय के अंदर माता सीता जी का हरण किया। तो भगवान श्री राम जी और भक्तों का साथ लेके और लंका पे चढ़ाई की और वहाँ पे जो जितने भी दुर्जन थे उनका सत्यानाश किया। राजयोग में दुर्जन का नाश करने को पाप नहीं मानते। कारण जो दुर्जन होता है वो हजारों दुर्जन पैदा कर देता है और हजारों को कष्ट दे देता है। अगर उसको समाप्त करे तो हजारों दुर्जन बनना बच जाए और हजारों जीवों की यातना खत्म हो जाए। इसलिए भगवान वहाँ पे लंका पे चढ़ाई करके और 14 साल के बाद में माता जानकी जी को लेके पधारे थे अयोध्या के अंदर। तो ये आज का दिवस है। ये इसी पावन पर्व के अंदर हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर, हमारे भारतवर्ष में विशेषकर मनाते हैं। तो जब आप अयोध्या पधारे, सब ग्रामवासी, वो आपके राज्य के अधिकारी जितने भी आपका बड़ा स्वागत किया, परिवार वालों ने स्वागत किया। और आप पधारे तो स्वागत करने के बाद माता कौशल्या जी आदि होके और वन का हालचाल पूछते कि बेटा जंगल में आपको क्या क्या आपत्ति आई, कैसे आई। रोते हुए माता जी ने जब लाड प्यार से भगवान राम को ये पहुंचा तो भगवान श्री राम जी वापिस फरमाते हैं, घर आए लक्ष्मण रामे, पुरी में आनंद भयो जी रामा। घर आए लक्ष्मण रामे, पुरी में आनंद भयो जी रामा। नदी किनारे तीन रूखड़ा, एक महो दो आम। नदी किनारे तीन रूखड़ा, एक महो दो आम।
नीचे तीन मानवी, सीता लक्ष्मण राम पुरी में आनंद भयो रामा। घर आए लक्ष्मण राम पुरी में आनंद भयो रामा। बोले दीनबंधु भगवान ने की माता कौशल्या जी ने भगवान राम से पूछा, बेटा आपने 14 साल में बारिश का समय भी आया, सामने सर्दी का भी आया, धूप का भी आया, आपने कैसे समय निकाला? कहीं पे मकान कुटिया या गांव में गए, कहाँ गए? तो आपने वापस जवाब दिया कि माता जी जैसा आपका वचन था पिताजी का, वैसे मैं किसी गांव के अंदर नहीं गया, और बारिश का समय आया तो वृक्ष के नीचे मैंने समय निकाल लिया, सर्दी के अंदर भी वृक्ष के नीचे निकाला, और धूप के अंदर भी वृक्षों की छाया में मैंने समय निकाला। नदी किनारे 3 रुखड़ा, 1 महोदो, 2 आम, उनके नीचे 3 मानवी, सीता लक्ष्मण राम, ऐसे करके हमने समय निकाला। फिर कहते हैं, माता जी कहते कि आगे क्या क्या हुआ? आए मात कौशल्या जी पूछन लागी, कहो दुख की बात लाला। मात कैसे तो गढ़ लंका जीती, कैसे लाया वो सियाला रे पुरी में आनंद भयो। घर आए लक्ष्मण राम पुरी में आनंद भयो। भगवान मात कौशल्या पूछन लागी, कहो दुख की बात, कैसे तू गढ़ लंका जीती, कैसे लायो सियालाल? जंगल में आपके साथ में नहीं तो सेना थी, नहीं किसी का सहयोग था, आपने क्या किया? भगवान श्री राम जी कहते, माता मैंने भक्तों और बंदरों की सहायता से आपके चरणों के मैंने वापिस दर्शन किए। ये 8 घाट भाई लक्ष्मण रोका, ओ गढ़ घाटे राम। दबली तरव जाई रोका, एक खुद पढ़ाए हनुमान पुरी में आनंद भयो। घर आए लक्ष्मण राम,
भक्तवत्सल भगवान श्री राम जी कहते हैं अपने रोते हुए माता जी को, माता लंका के अंदर में प्रयास करके पत्थरों की पाज बांध के 400 कोस तक मैंने पाज बांधी और बंदरों और भक्तों की सहायता से मैं पहुंचा। तो रावण बहुत दुराचारी था, बहुत बलवान था, अनन्य उसके पास सेना थी, अनन्य औजार थी और लंका के 7 कोण थे। तो माता ने कहा कैसे आप प्रवेश हुए? तो फरमाते भगवान श्री राम जी 8 घाट भाई लक्ष्मण रोका, ओगट घाटे राम, अंगद बली दरवाजा रोका, कूद गया हनुमान। ऐसे करके लंका में मैंने प्रवेश किया। फिर क्या हुआ? तो कहते हैं ए लंका माही धड़ा धड़ माची गरद उड़ी आसमान मेरी माता लंका माही धड़ माची गरद उड़ी आसमान। हनुमान हुंकार मारे लक्ष्मण का चाले सती बाण, पुरी में आनंद आए लक्ष्मण राम। हनुमान हुंकारा मारे लक्ष्मण का चाले सगती मारे, में आनंद भयो घर आए लक्ष्मण राम, में आनंद भयो दीनबंधु भगवान कहते लंका माई धड़ा धड़ माची गरद उड़ी आसमान। हनुमान जी हुंकारा मारे लक्ष्मण का चाले शक्ति बाण। ऐसे करके उन असुरी जितने असुर थे उनका संहार करके आपके पुत्र वधु सीता जी को लेके आए। जी रावण मारे राम घर आए, घर घर बटी बधाई मेरे माता रावण मारे घर आए, घर बटी बधाई मात कौशल्या करती आरती, तुलसीदास यश गाई, तुरी में आनंद भयो घर आए। भगवान भक्तवत्सल भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान, उमापति शंकर भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की।
ऐसे करने के बाद में सकुशल भगवान श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सहित हनुमान जी महाराज माता अंजना आशीर्वाद देते हुए फरमाते कि हनुमान इतनी देरी से क्यों आया, कहाँ गया था? ऐसा कौन सा काम सामने आया जो तू इतने समय से मेरे पास आया है? तो हनुमान जी महाराज कहते, माता जो अयोध्या के महाराज धीराज थे, राजा दशरथ जी, आपके लड़का श्री रामचंद्र जी को वनवास दे दिया था और माता पिता के वचन से धर्म के बंधन में आके और उन्होंने राज को त्याग के आप निकले, तो आपके साथ में छोटा भाई और सीता जी, उनकी धर्म पत्नी साथ हो गए। वो 14 वर्ष किसी गांव में नहीं गए, वो जंगल में ही अपना समय पास किया, कंदमूल खा के और पेड़ पत्तों के ऊपर सो के पेड़ों की छाया में रहते हुए समय निकाला। ऐसे धर्म वीर थे। उसी आपत्ति में राक्षस रावण उनकी धर्म पत्नी माता सीता को हरण करके ले जाता है। भगवान श्री राम जी की धर्म पत्नी को माता, फिर मैं माता सीता की खोज के लिए मैं गया, खोज करके वापिस लंका का दहन करके वापिस आया और फिर भगवान राम सेना लेके चढ़े और वहाँ पे भयंकर युद्ध हुआ और राक्षसों का नाश करके माता सीता जी को सुरक्षित वापिस भगवान राम के चरणों के अंदर पहुंचा के भगवान राम और सीता जी को मैं अयोध्या में छोड़ के राज तिलक करवा के आया हूं। मैं इसलिए इस काम के लिए लेट हो गया। एकदम माता अंजना रोने लग जाती है। हनुमान जी महाराज प्रणाम करते कि माता क्या बात है? माता जी कहते हैं, ये मारो ये दूध क्यों लजायो रे बेटा हनुमान? मारो ये दूध क्यों लजायो रे जति हनुमान? लाल हनुमान रे बेटा हनुमान, मेरो दूध चुल जायो रे ये जति हनुमान। दीनबंधु भगवान की, सियावत रामचंद्र भगवान की, अंजना माता की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की। माता अंजना कहती है,
कहते हैं उस वक्त में अपने बोरू से, अपने स्तनों से दूध की धारा निकालती है, निकाल के एक छोटी पहाड़ी के ऊपर छोड़ती है उस धार को। पहाड़ के बीच में रास्ता हो जाता है और कहती है बेटा मैंने तुझे ऐसा दूध पिलाया, तूने मेरे दूध को लज्जित किया है। एक दुष्ट दुराचारी आदमी सीता को चोर के ले गया और राम लक्ष्मण को वहां ले जाने की क्या जरूरत थी? तू इकला रावण के सहित लंका को उठा के लाने जैसा था, उनको कष्ट क्यों दिया? फिर हनुमान जी महाराज चरणों में बैठते हैं, माता से कहते हैं माता आपने कहा वो वचन सत्य है, मैं आप जैसे कहा वैसे मैं कर सकता हूँ, कर सकता, मगर मैं अगर सीता माँ को लाता तो भगवान राम का यश समाप्त हो जाता, इसलिए मैं उनकी चरणों की सानिध्यता से मैं लेके आया। तो समय मिल गया मनुष्य शरीर का और अपन स्वतंत्र है, अपन को हर बात को सोच समझ के इस जीवन का लाभ उठाना चाहिए। हाजी मारी डूबती नावे उबारो जी, जय जय श्री कल्याण। मारी डूबती नावे उबारो जी, जय जय श्री कल्याण। जय जय श्री कल्याण मेरे सतगुरु कृपा निधान। हमारी डूबती नावे उबारो जी, जय जय श्री कल्याण। दीन बंधु भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, सनातन धर्म की जय, बस्ती नगर की, पूज्य गोस्वामी श्री कल्याण भारती जी महाराज की। ये की गणो गणो और पायो को हुक्म तो तीन कोई हो तो टाइम तो तीनों ज्यादा जो निर्मल जन सोम में पावा, मोछल छिद्र कपट नहीं भावा। भगवान का नियम है, जिसका मन निर्मल है वो ईश्वर कोटि में जाता है, पशु पक्षियों के शरीर में नरकुंड इत्यादि में नहीं जाता है। तो अपन भी ईश्वर मंडल में अपना शरीर है, बन पाए जहाँ तक, चाहे घर हो चाहे बाहर हो चाहे कुछ भी हो, अपन को जो है जुल्म से बचना है और ईश्वर कोटि की तरफ कदम बनाना है। कहते हैं आए रमताई राम सकले घटमाई,
थल थल में प्रभु रयो जी समाई। बोली दीनबंधु भगवान। पूरे ब्रह्मांड के 14 लोकों में जितने भी शरीर है उन शरीरों के अंदर आपकी शक्ति रमी हुई है, तो क्या अपने अंदर नहीं है? क्या सामने वाले में नहीं है? ऐसे आपको ईश्वर कोटि का संस्कार अंत्यकरण में लेते हुए अपने दर्शन सिद्धि से ईश्वर का रूप का दर्शन करना चाहिए। नाम रूप का बात करके रमता राम सकल घट माई जल थन में रहो समाई। ऐसे फरमाते महाप्रभु। तो ऐसे अपन को प्रभु परमात्मा का दर्शन करते हुए इसे थोड़े समय का ये मनुष्य शरीर इसका लाभ उठा लेना चाहिए। कृपा करी गुरुदेव रमैयो राम लखायो है दर्शन पायो है। कृपा करी गुरुदेव रमैयो राम लखायो है दर्शन पायो है। दर्शन पायो दर्शन पायो आनंद आयो है दर्शन पायो है। कृपा करी गुरु देव रमैयो राम लखायो है दर्शन पायो है। बोले दीनबंधु भगवान की। कृपा करी गुरुदेव रमैयो राम लखायो दर्शन पायो। अगर घट रूपी मंदिर में भगवान का दर्शन जो अपन को हो जाएंगे तो क्या होता है, जो आज का ये पावन पर्व उस भक्त के लिए सदा दिवाली संत की अष्ट पहर आनंद अकल मता जो बजे वो गिने इंदर को रंग। बोले दीनबंधु भगवान की। जो ईश्वर का रूप का दर्शन करने लग जाए तो एक तो भगवान राम अयोध्या में पधारा जी किया दीपमाल का है, मगर जब भगवान राम का दर्शन होने लग जाए उस भक्त को तो उसके लिए तो सदा ही दिवाली। जगत वालों के लिए तो दिवाली 12 महीना में आवे, और फिर भी उस दिवाली से ये करोड़ गुना नीचे की दिवाली है। सदा दिवाली संत की अष्ट पैर आनंद अकल मता उपज जावे वो गिने इंद्र को रंग। उसकी दृष्टि कैसी हो जाती उस जिज्ञासु भक्त की कि राजा इंद्र भी उसके सामने ये समझता कि ये गरीब है, वो रंक है, ये मुझे क्या देगा। कारण कि जो ईश्वर को सब में देखने वाला एक मोटी मिसाल ही है ईमान। शरीर रहते हो क्योंकि भगवान ने सब जगह देखी ईमानदार तो बनना जरूरी, पहली मिसाल है। ईमानदार का लिलाड़ में इतनी शक्ति है कि वो अगर लोका के भी ये अड़ा देवे मिने तो लोको सोना हो जा, पार्श हो जा, क्योंकि उसके पास में ईमान है। शरीर छूटे तो ही वो धनवान है, शरीर रहे तो ही वो धनवान है।
इन लोका ने इन पास में रख केरी कर। इसलिए अरे जो आज धनवान है और कीड़ा ने खरदवाद करे ईमान को बेच दिया महाराज, वे तो कंगाल का कंगाल ही है। इसलिए कहते हैं सदा दिवाली संत की अष्ट पैर आनंद, अकल मता उपज जाओ गिने इंद्र को रंग। कृपा करी गुरुदेव रमैयो राम लखायो है दर्शन पायो। अजी पुण्य पूरब ला उदय हुआ जब गुरु शरण में आयो ये। पुण्य पूरब ला उदय हुआ जब गुरु शरण में आयो ये। सतगुरु दीन दयाल दया निधि तिमरे मिटायो ए दर्शन पायो ए। सतगुरु दीन दयाल दया निधि तिमरे मिटायो ए दर्शन पायो ए। कृपा करी गुरु देव रमैयो राम लखायो ए दर्शन पायो ए। दर्शन पायो आनंद आयो ए दर्शन पायो ए। कृपा करी गुरु देव रमैयो राम लखायो ए दर्शन पायो ए। भगवान ये बार सौर मंडल का भूत पिशाच तो कम उम्र का है, कम समय का है, मगर ये काम क्रोध मद लोभ ये लाखों वर्षों से मेरे लगे हुए थे अंतःकरण के अंदर। पहला कि जब मेरे पुण्य पूर्व संस्कार थे और प्रभु परमात्मा की कृपा से पुण्य प्रबला उदय हुआ, तब गुरु शरण में आए। सतगुरु दीन दयाल दया निधि तिमर मिटाए। तिमर यानी भगवान ने मैं आकाश पाताल में दूसरी जगह देखने का प्रयास कर रहा था दर्शन करने के लिए, उसको मोड़ के जो अंधकार था उसको मेट के घट रूपी मंदिर के अंदर सारा ब्रह्मांड के अंदर इसका साक्षात्कार करवाया। जो ही संस्कार बन जाते तो जो लाखों वर्षों से जो अंदर रहते थे काम क्रोध मद लोभ इत्यादि वो सब विदा हो जाते हैं। पंच राक्षस थे मुझ माई सतगुरु फंद छुड़ायो ये। पंच राक्षस थे मुझ माई सतगुरु फंद छुड़ायो रे। तीन गुणा के पार परगट पूरन पायो ए दर्शन पायो। तीन गुणा के पार परगट पूरन छायो ए दर्शन पायो। अजियो कृपा करी गुरु देव रमैयो राम लखायो ए दर्शन
दर्शन पायो दर्शन पायो दर्शन पायो आनंद आयो दर्शन पायो कृपा करी गुरु देव रमैयो राम न खायो दर्शन पायो बोले दीनबंधु भगवान की। पंच राक्षस थे मुझ माई सतगुरु फंद छुड़ायो है, तीन गुणा के पार प्रगट पूर्ण छायो है। त्रिगुणातीत परमात्मा सारा ब्रह्मांड का सतुल शरीर में वहाँ की सतचित आनंद ये तीन किरणें विद्यमान है और 14 लोकों के अंदर है। ऐसे करके ज्ञान दृष्टि के द्वारा ईश्वर के रूप में रमण करने वाला जीव जीव कोटि से ईश्वर कोटि में पहुंचता है। चारों ओर आचर सकल घट व्यापक चीटी ब्रह्म समायो चर्म दृष्टि से देख देख कई जन्म बितायो है दर्शन पायो कृपा करी गुरु देव रमैयो राम लखायो दर्शन पायो दर्शन पायो दर्शन पायो आनंद आयो दर्शन पायो कृपा करी गुरु देव रमैयो राम लखायो दर्शन पायो भगवान की। चरा और अचर सकल घट व्यापक वो चीटी से ब्रह्म समायो है। चरम दृष्टि से देख देख परमात्मा को और कई जन्म व्यतीत कर दिया, मगर भगवान का वास्तविक दर्शन प्राप्त नहीं होने की वजह से नाना प्रकार के कई कुंडों के अंदर यातना उठाता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। चरम दृष्टि से देख देख कई जन्म बितायो है दर्शन पायो है। कृपा करी गुरुदेव रमैयो राम लखायो है। श्री ज्ञान भारती जी सतगुरु दाता विष्णु राम मिलायो है। भारती जी सतगुरु दाता विष्णु राम मिलायो श्री
श्रीधर पाके राम रमैयो विमल यश गायो हे दर्शन पायो अजियो कृपा करी गुरु देव रमैयो राम आयो दर्शन पायो दर्शन पायो यान आयो दर्शन पायो कृपा करी गुरु देव रमैयो राम लखायो दर्शन पायो भक्तवत्सल भगवान की जय हो सनातन धर्म की श्री कल्याण भारती जी सतगुरु दाता विश्व राम मिलायो है श्रीधर पाके ऐसे राम रमैयो विमल यश गायो ऐसे न जाने समय कितना आगे शरीर का हो शरीर सब नाशवान है और शरीर का महत्व बहुत उच्च कोटि का है अपने अंतःकरण के संस्कारों को विज्ञान कर लेना चाहिए और अनमोल समय का लाभ उठाना चाहिए एक दफे नाम कीर्तन फिर बाद में वाणी को विराम करेंगे अजी गोविंद रे जी गोपाल रे व्यापी दीन दयाल रे गोविंद हरे गोपाल रे विश्वव्यापी दीन दयाल रे दुर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे भगवान रे निर्धन के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे भगवान रे दुखिया के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे भगवान रे गोविंद हरे गोपाल रे विश्वव्यापी दीन दयाल रे गोविंद हरे गोपाल रे विश्वव्यापी दीन दयाल रे गोविंद हरे गोपाल रे गोविंद हरे विश्वव्यापी दीन दयाल रे भगवान की सनातन धर्म की
नवनाथ 84 सिद्धों की, श्री दत्त दिगंबर भगवान की, श्री राम दरबार की, श्री राम परिवार की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति शंकर भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, पूज्य गोस्वामी श्री राम भारती जी महाराज की, पूज्य गोस्वामी श्री कल्याण भारती जी महाराज की, बस्ती नगर की, श्री मात पिता गुरुदेव की। बाजो हरि गोविंद हरे जी गोपाल रे, विश्वव्यापी जी दीन दयाल रे। बोलो भाई गोविंद हरे गोपाल रे, विश्वव्यापी जी